दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 20 सितंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से ठगी प्रकरणों के संदर्भ में कुछ विशेष सूचना देने के लिए और कुछ जरूरी बातें आप सबके साथ करने के लिए। कई दिनों से आपसे मैं मुखातिब नहीं हो सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों। आज सबसे पहले तो मैं आपको एक बढ़िया खबर सुना देता हूं कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के मास्टरमाइंडों में सम्मिलित रहा रिटायर्ड फौजी पुष्पेंद्र, उसने अपनी बेल लगा रखी थी गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट में। 27 केसों में उसकी बेल रिजेक्ट कर दी है कल जनपद न्यायालय गौतम बुद्ध नगर ने। और जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज पुनः उस बात को दोहराता हूं कि चाहे वो पुष्पेंद्र हो, चाहे संजय भाटी, चाहे कसाना, चाहे मसाना, ये जितने भी ठग हैं इनका पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे ही बीतेगा। इनकी जिंदगी अभिशप्त रहेगी जेल में रहने के लिए। और इन्होंने जो आप लोगों की मेहनत की कमाई को लूट कर बहुत सारी संपत्तियां बनाई थीं, वो सब सीज होंगी, नीलाम होंगी और आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। दोस्तों दुर्भाग्य की बात यह है कि पुष्पेंद्र, संजय भाटी, विजय कसाना जैसे लगभग 13-14 ठग बाइक बोर्ड स्कैम के वो जेल में बंद हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ठग, अभी 25 के लगभग ठग बाहर खुले घूम रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से करणपाल, वो भी रिटायर्ड फौजी था, रविंदर वर्मा, भूदेव, धर्मेंद्र और बहुत सारे इसी तरह के हैं। दीप्ति है, उसकी रविंदर की वाइफ है, करणपाल की भी वाइफ है और बहुत सारे हैं इसी तरह के। लगभग 25 ठग अभी जेल की सलाखों से बाहर हैं, जिनमें मास्टरमाइंड बद्रीनाथ तिवारी का नाम भी शामिल है। जो बड़े दुख का विषय है दोस्तों कि हमारी पुलिस एजेंसी सरकारी दबाव के कारण इन ठगों को अभी गिरफ्तार करने में थोड़ा संकोच बरत रही हैं, क्योंकि सरकार का दबाव है बहुत ज्यादा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट भी लगभग 10 बार सरकार को पत्र लिख चुका है, ऑफिशियली पत्र हैं वो सब, कि इस केस की जांच सीबीआई के हवाले कर देनी चाहिए। जो आपने ईमेल्स भेजे, हमने रिट्स फाइल की, उन पर पत्रावली गई है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सरकार के कान पर अभी जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि ये सारे स्कैम्स प्रधानमंत्री की स्कीम्स के नाम पर हुए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी नहीं चाहते कि बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, एवरग्रीन, एनएमएम, मशरूम इंडिया, हमारा वाहन हमारी सवारी जैसे ये तमाम स्कैम्स सीबीआई के हवाले हों और सीबीआई इनमें बाल की खाल निकाल करके प्रधानमंत्री को नंगा ना करे। सारा जो खेल है ये सरकार का, इन केसों को सीबीआई के हवाले न करना, वो केवल प्रधानमंत्री के फर्जी और झूठे आभा मंडल को बचाए रखने के लिए चल रहा है। स्वयं सीबीआई हेडक्वार्टर से 2-2 पत्र सरकार को भेजे जा चुके हैं कि ये केस हमारे हवाले कर दिए जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस 2-2, 3-3 बार जो है रिकमेंडेशन अपनी भेज चुकी है कि ये केस हमारे बूते के बाहर के हैं, इनको सीबीआई के हवाले किया जाए। दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र लिखा कि सीबीआई के हवाले कर दिए जाएं। स्टेट होम सेक्रेटरी राजस्थान ने पत्र भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये स्कैम सीबीआई के हवाले किए जाएं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार जिसको कहते हैं, उसके कान पर जूं नहीं रेंग रही और वो इन स्कैम्स को सीबीआई के हवाले नहीं करना चाहती, केवल और केवल अपनी खाल बचाने के लिए। दोस्तों सबको पता है, आज भी सुबह सुबह एक सिख रेजिमेंट के जवान ने हमारे ने फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है। रोजाना 1-2 फौजी बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड स्कैम के में फंसे होने के कारण सुसाइड कर रहा है। हजारों हमारे सैनिक सुसाइड कर चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा हमारे फौजी भाई इन ठगी स्कैम्स का शिकार बने हैं, और वो बने हैं भूदेव, करणपाल, धर्मेंद्र, पुष्पेंद्र, रविंदर वर्मा जैसे ठगों के कारण। चूंकि ये पूर्व सैनिक थे, एक सैनिक की इमेज हमारे देश में देवताओं और मसीहाओं जैसी होती है, उस इमेज का अनुचित लाभ उठा करके इन लोगों ने हमारे देश के लगभग 2 लाख सैनिकों को इन ठगी स्कैम्स में फंसा लिया, जिसके कारण हमारे हजारों सैनिक अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। रोजाना 1-2 आत्महत्या कर लेता है। और सरकार को सब पता होती है
हम बताते रहते हैं, दूसरे माध्यमों से भी पता चलता है, तो थोड़ा थोड़ा मीडिया में भी आने लगा है। सुप्रीम कोर्ट बता चुका है, दिल्ली हाई कोर्ट बता चुका है, लेकिन सरकार लगातार इन मामलों की सुनवाई को टाल रही है। अभी 30 सितंबर का हमने आह्वान किया था कि 30 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे हम लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे, तमाम ठग कंपनीज के पीड़ितों को लेकर और संसद का घेराव करेंगे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए। लेकिन दोस्तों, सरकार हमारे इस आह्वान से और आपकी ताकत से घबरा गई और अब सरकार ने संसद सत्र 30 सितंबर से पहले ही खत्म करने का प्रस्ताव पास करा लिया है। तमाम विपक्ष भी सरकार के साथ मिल गया, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, दूसरी पार्टीज हों, उन तमाम मतलब पूरी पार्लियामेंट ने मिलकर के ये तय कर लिया कि 30 सितंबर से पहले पहले पार्लियामेंट सेशन को खत्म कर दिया जाए, ताकि जो 15-20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं देश भर में, ये अपनी आवाज को संसद तक ना पहुंचा सके, संसद का घेराव ना कर सकें। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर के कोर्ट को भी स्थगित रखे हुए हैं। हमारी 6 अगस्त की सुनवाई होनी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसे 30 सितंबर के लिए टरका दिया, कोर्ट को बंद कर दिया गया। और सरकार का आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अभी भी वो कोविड-19 की आड़ में स्थगित रखना चाहती है, ताकि ठगी पीड़ित, अपराध पीड़ित कहीं भी अपनी आवाज ना उठा सकें, उन्हें न्याय ना मिल सके, वो लगातार यूं ही आत्महत्या करते रहें और मोदी सरकार अपने ठग मित्रों को बचाती रहे। आप सबको पता है कि राधा माधव कॉरपोरेशन एक फर्जी कॉरपोरेशन था, जिसका प्रधानमंत्री ने स्वयं पार्लियामेंट में प्रमोशन किया, लोगों को आह्वान किया, देश की जनता को, कि वो राधा माधव कॉरपोरेशन जैसे स्टार्टअप्स में निवेश करें। फ्यूचर मेकर का सबको पता है, जिसका एमडी राधेश्याम हिसार जेल में बंद है। फ्यूचर मेकर का प्रमोशन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया। कैची पिक्सल का प्रमोशन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया। बाइक बोट का प्रमोशन स्वयं देश के कैबिनेट मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने किया। बहुत सारे बेईमान मिनिस्टर्स और बेईमान ऑफिसर्स ने इन तमाम ठग कंपनियों को प्रमोट किया और देश के 15-20 करोड़ लोगों को ठग लिया। PACL पल्स स्कैम, 6 करोड़ लोग उसमें अकेले स्कैम में फंसे, ठगी का शिकार बने। सहारा स्कैम, जिसमें 4 करोड़ लोग ठगी स्कीम का शिकार बने। बाइक बोट, जिसमें 8 लाख लोग फंसे, 2 लाख फौजी फंसे। हेलो टैक्सी, 10,000 से ज्यादा लोग हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका CMD मितेश अग्रवाल, उसका बाप अनिल, उसका भाई अभिषेक अग्रवाल और 15-20 ठग उसके साथी तमाम खुले घूम रहे हैं, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उसमें 50 लाख लोगों के साथ ठगी हुई, 60 लाख लोगों को फ्यूचर मेकर के नाम पर ठगा गया। ये सारे प्रकरण, सारे स्कीम, चाहे वो NMM हो, एवरग्रीन हो, ग्रीन ग्लोरी हो, हीरा गोल्ड हो, आपका और दूसरे स्कैम्स हों, चाहे वो साइंस सिटी हो, ये तमाम स्कैम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की नॉलेज में रहे हैं और उनके संरक्षण में हुए हैं। इसलिए सरकार इन तमाम स्कैम्स को CBI के हवाले नहीं करना चाहती। इन स्कैम्स के पीड़ितों को न्याय मिल सके, इसके लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने से रोक रखा है। चूंकि हमारी संसद ने जो कानून बनाया 2019 जुलाई में, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019, उसमें ये प्रोविजन किया पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से कि 6 महीने के अंदर अंदर सरकार ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करेगी, ठगों की चल अचल संपत्तियों को देश विदेश वालियों को नीलाम करेगी। इस प्रोविजन के कारण सरकार ने इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन को रोक लिया। दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है कि हम तमाम ठगी पीड़ित, चाहे वो किसी भी कंपनी की ठगी स्कीम का शिकार बने हैं, तमाम लोग 30 सितंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करें। संसद बंद हो गई, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री हाउस बंद नहीं होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय बंद नहीं होगा, उसको घेरेंगे, सुप्रीम कोर्ट को घेरेंगे, हाई कोर्ट को घेरेंगे, विजय चौक को घेरेंगे, इंडिया गेट को घेरेंगे। पूरे जहां जहां भी सरकारी अमला होगा सबका घेराव करेंगे और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराएंगे। विधानसभाएं चल रही होंगी, विधानसभाओं को घेरो, राज्यों के सचिवालयों को घेरो, जहां जहां भी जो भी सरकारी दफ्तर हैं 30 सितंबर को सबको घेर लो। दोस्तों, आप 20 करोड़ लोग हैं ठगी पीड़ित, जिनमें किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, सभी तबकों के लोग हैं। आप कर सकते हैं, ये काम आपको करना चाहिए।
तभी सरकार के कान खुलेंगे और ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके आपका पैसा वापस करवाएगी। अगर आप मौन रह गए दोस्तों ऐसे मौके पर, तो आपका पैसा मिलने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। हम हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल भी हमें बताया है, परसों, कि जी आप ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को अलग से इसके लिए रिट फाइल कर दें, तो वो अलग से रिट फाइल हम उसमें कर रहे हैं। दोस्तों, घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। जो साथी हमारे मन से, मस्तिष्क से, दिल से, दिमाग से हताश हो चुके हैं, वो हताशा के प्रभाव से बाहर आए। कोई भी साथी अब सुसाइड ना करें। हम बहुत जल्दी इस सरकार को विवश कर देंगे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने के लिए। और आप सबकी जो मेहनत की कमाई इन ठगों ने सरकारी संरक्षण पाकर लूटी है, ठगी है, उसको आपको वापस दिलाएंगे। आपको हौसला नहीं खत्म करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। हमारा साथ दीजिए, यूनियन के मेंबर बनिए, यूनियन से जुड़िए, अपनी शिकायत हमें भेजिए, अपनी डिटेल हमें भेजिए, और जब आप अपना विवरण हमें भेजेंगे तो हम उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे, एनी हाउ एनी कॉस्ट। आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, न कोई आत्मघाती कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, सेबी ने अभी रिप्लाई भेजी है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसने उसको डिनाई कर दिया है कि जी हमारा ये नहीं बनता है। चूंकि बाइक बोट की जो कंपनी थी GIPL, वो सेबी में अप्रूव्ड नहीं थी, वो RBI से अप्रूव्ड नहीं थी, इसलिए इसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं बनता है। अभी इस पर हम रिजॉइंडर फाइल करेंगे और बताएंगे कोर्ट को कि किस तरह से सेबी का रोल बनता है, ज्यादा बनता है। जो कंपनी सेबी से अप्रूव्ड है उन पर तो बनता ही है, जो कंपनी सेबी से अप्रूव्ड नहीं है और वो सेबी जैसी स्कीम्स ला करके लोगों को ठगती हैं, तो फिर तो सेबी का रोल ज्यादा बन जाता है। ये चीज बहुत सारे फैसलों में है, एक्ट में है। वो तमाम तथ्य रिजॉइंडर के साथ हम पेश करेंगे हाई कोर्ट के समक्ष, और आप सबकी जो नई डिटेल्स आई हैं हमारे पास, उन सब के नाम भी लिस्टेड कराएंगे क्लेमेंट की लिस्ट में, और आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे। इसलिए किसी भी साथी को घबराने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, अपना हौसला, अपना सहयोग बनाए रखें। हम जीतेंगे, ये तय है। जय हिंद, जय भारत।